हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने शॉर्ट कीज़ हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। एंड यस, ये वो शॉर्ट कीज़ हैं जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में। ओके एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ अभी, क्योंकि ये कंप्यूटर एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाए हैं वीडियोस। एंड इसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी, कंप्यूटर का पूरा फुल कोर्स करवाने वाली हूँ, बिकॉज मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे लगता है कि आई हैव टू रिलीज ऑल दीज कंटेंट टू माय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का कोई सा भी कंप्यूटर, तो देखो हर कहीं ना कहीं आ ही जाता है एग्जाम्स में। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड यस, उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर के मैंने इनिशियल टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं पिछले वाले वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, आई बटन में आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट कीज, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो ऑल द short keys while you're doing in the computer work and in a word file or excel file. You should know all these things to minimize your work time. Okay, so let me start this video. ओके फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का जो शॉर्ट कीज होते हैं वो आना ही चाहिए, मतलब किसी को सभी को आना चाहिए। एंड इफ़ यू नॉट वर्किंग विद कंप्यूटर एंड समटाइम्स यू वांट टू वर्क विद द कंप्यूटर, देन ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कंट्रोल एल, अगर हम कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या होता है, सारे कंटेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी करेंगे तो वहाँ जो भी सिलेक्टेड कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। एंड कंट्रोल सी से कॉपी, वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाएगा वो सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट कंट्रोल एक्स हम यूज करेंगे तो कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि वो वैनिश हो जाएगा, वहां से वो कट हो जाएगा, आप कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन इट मीन्स ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर न्यू और ब्लैंक, यानी न्यू ब्लैंक इट्स सेम थिंग। अगर आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल एन यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, किसी भी ऑप्शन को अगर आप ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल पी, ओपन द प्रिंट विंडो। कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो कंट्रोल फाइंड बॉक्स, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को सर्च करना है, ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्किंग विद डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ही रेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेसिक भी है। तो आपको ये सारे कीज आनी चाहिए। एंड यस, ये जैसे मैंने बताया कि वो सारे कीज हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट वन इज होम। अगर हम आप होम का बटन दबाते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में होम का बटन है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि आप जो बिगिनिंग में चले जाएंगे, जो भी लाइन है ना, जिस लाइन पे आप काम कर रहे हैं उसके बिगिनिंग में चले जाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। एंड प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो कर्सर है वो एंड करंट लाइन पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस होम ये सेम थिंग है। एंड ये तब आता है यूज जब आप बहुत सारा लंबा वर्क कर लेते हैं एंड यू हैव टू गो इन एट द बिगिनिंग पॉइंट, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस होम करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड। इट मीन्स आप करंट डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में आना चाहते हैं, एंड में आना चाहते हैं, कंट्रोल एन। नेक्स्ट वन इज अप एरो को अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली एक लाइन आप ऊपर चले जाएंगे। डाउन एरो करेंगे तो डाउन, एक लाइन डाउन चले जाएंगे। लेफ्ट एरो करेंगे तो आप एक वन कैरेक्टर लेफ्ट चले जाएंगे। एंड राइट एरो करेंगे तो वन कैरेक्टर राइट चले जाएंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डेट, ये आ चुका है एग्जाम में और इसमें पूछा जाता है कि बताइए करंट डेट को अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या शॉर्ट कीज यूज करना होगा। तो ये है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो। इट मीन्स अगर आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल प्लस अप एरो करेंगे तो एक पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो एक पैराग्राफ नीचे चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे, ठीक है, ये आपने देखा होगा ना कि आपके कीबोर्ड पे ऐसे बना है, ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ये बना है,
ठीक है, इस टाइप से, इस तरीके से बना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो आप लेफ्ट में चले जाएंगे, कंट्रोल प्लस दिस वाला एरो करेंगे तो ये आप लेफ्ट एंड राइट वॉट एवर, एंड ये है ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये होता है स्मॉलर देन का साइन। ठीक है, स्मॉलर देन का साइन अगर आप ये करेंगे तो एक फॉन्ट वैल्यू, वन वैल्यू कम हो जाएगा। वन वैल्यू का इन द सेंस, जैसे मान के चलो ये 15 है, ठीक है, फॉन्ट वैल्यू 15 है, तो अगर आपने ये किया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन वैल्यू किया है तो आप चले जाएंगे 14 पे। ठीक है, एक वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो एक वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 16 हो जाएगी, 15 से 16 हो जाएगी। नाउ यहाँ पे समझिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ये एक तरीके का आपने ब्रैकेट देखा होगा ना, ऐसे बनता है बोर्ड मास, अगर आपने पढ़ा होगा तो दिस वन। तो कंट्रोल प्लस ओपन विंडो, ओपन, ये ओपन है, दिस वन इज ओपन ब्रैकेट है, तो इसको करेंगे तो ये एक फॉन्ट साइज जो है वो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। 1 पॉइंट का इन द सेंस, जैसे कि देखो 15 से 16 तक कितना आपको वैल्यू देखने को मिलेगा, बहुत सारे, यानी पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 0.001 वॉट एवर, तो ये क्या कराता है, बहुत ही माइनर सा कम कर देता है आपका जो फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट लगाएंगे तो ये पॉइंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्ट शिफ्ट एंड डेट, सॉरी ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, करंट टाइम। ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये याद रखिए, करंट टाइम पूछा जाए कि करंट टाइम बताइए क्या है शॉर्ट कीज, तो यू नो अबाउट दिस, यू शुड नो अबाउट इट, करेंट टाइम। तो ये है ऑल्ट शिफ्ट डॉट प्लस टी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ये क्या होता है, ये पेस्ट स्पेशल, यानी कि जैसे कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, बट अगर आप ऐसे करेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी तो स्पेशली पेस्ट कर देगा ये जो पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट किया है कोई एक एरिया वहां पे। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, तो ये हो जाएगा कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी कॉपी करना है सिलेक्टेड फॉर्मेट को तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ये भी होता है पेस्ट द सिलेक्टेड फॉर्मेट, फॉर्मेट को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, ये सेम थिंग है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना ऑल्ट, ये दोनों चीज आप सेम कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको आप स्पेशल एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या डिफरेंस है कि ये पेस्ट द सिलेक्टेड फॉर्मेट, आप फॉर्मेट को उठा के पूरा, यानी कि वो जिस ही फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में उठा के आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, करंट टाइम होता है। कंट्रोल बी, ये होता है बोल्ड करना है, अगर आपको किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी। फिर है कंट्रोल प्लस जेड से आता है अंडो लास्ट सेशन, यानी कि मान के चलो आपने कुछ लिखा और वो गलत हो गया, आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी था पहले उस पे जाना है तो कंट्रोल जेड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल वी, सॉरी वाई, कंट्रोल वाई से क्या होगा कि रीडू द लास्ट सेक्शन परफॉर्म, यानी कि जो ऑलरेडी आपने गलत किया था फिर उसको सही कर दिया, फिर उसको आप चाह रहे हो कि नहीं फिर से मैं उसको वही मुझे वैल्यू मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। कंट्रोल प्लस जेड जे, कंट्रोल प्लस जे से है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, यानी कि आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट फाइंड आउट करना है कि ये सही है कि नहीं, यानी कि वो कहीं इधर तो नहीं लिखा है, फिर ऐसे तो नहीं लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा है, फिर ये इधर लिखा है, फिर इसको लिखा है ऐसे, इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं फॉर्मेट आपके जो पैराग्राफ है तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो वो एक ही लाइन में अलाइन हो जाएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से वो दिखने लगेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल, ये होता है लाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, है ना, अगर आपको लेफ्ट सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट करके जो भी आपने लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन, ये सारा पता है डॉक्यूमेंट्स का ही है, ये जो शॉर्ट कीज है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो न्यू एंड ब्लैंक
डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ ऑलरेडी मैंने बताया है ओपन ऑप्शन है। कंट्रोल पी से आपको क्या करना है, प्रिंट विंडो, यानी कि अगर किसी भी पेज को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, जो ऑलरेडी कनेक्टेड होगा प्रिंटर से वो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, ये है ओपन फाइंड बॉक्स, यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको फाइंड करना है वैल्यू को तो आप कंट्रोल एफ करेंगे। कंट्रोल प्लस आई, ये होता है इटैलिक, यानी कि आपने मान के चलो ऐसे ए कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, LAB, ठीक है, वट एवर, तो आप चाहते हैं इसको इस फॉर्मेट में दिखने लग जाए, दैट इज इटैलिक। इटैलिक मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस की, ये है इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मीनिंग समझते हैं, ये होता है आप किसी भी मतलब कि यूआरएल को पेस्ट करना चाहते हैं अपने अपने उस कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि देखो, जैसे कि मान के चलो ये ही वर्ड है, अगर आप इन्हें इस पे हाइपर लिंक लगाना है तो कंट्रोल के करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन, एक विंडो, एक छोटा सा ब्लैंक सा खुल के आएगा, उसमें आपको क्या करना है, हाइपर लिंक लगा देना। हाइपर लिंक मतलब कि गूगल पे जाना है, जो भी आपको किसी भी किसी भी इंटरनेट का जो भी यूआरएल है वो उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे अगर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा, उसी यूआरएल पे चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस व्यू करेंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन हाईलाइटेड सेलेक्टेड सिलेक्शन, जो भी आपने अंडरलाइन जो भी आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से क्या होगा, ओपन गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन का मीनिंग होता है ना कि आपको कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, गो टू करना है, गो थ्रू करना है, वट एवर, तो आप वो कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, कंट्रोल एच करेंगे तो आपको एक विंडो खुल के आएगा, उसमें आपको फाइंड करना है कि हाँ मुझे ये जो वर्ड है इसको फाइंड करके इसको रिप्लेस कर देना है, यानी कि ये लिख के फिर उसके अलावा अलावा कुछ और लिखना चाहते हैं हम तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, इससे होता है अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, यानी कि आपको लेफ्ट में जो भी पैराग्राफ है उसको लेफ्ट में अलाइन करना है, ठीक है। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो वो हो जाएगा। आर से क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर, वो राइट में सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, राइट में अलाइंड हो जाएगा। अलाइन का मीनिंग समझते हो ना, जैसे कि उल्टा फुल्टा लिखा है तो एक डिसेंट मैनर में आपको दिखेगा, लेफ्ट या राइट या बीच में, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, कंट्रोल एम, एम इट मीन्स इंडेंट द पैराग्राफ, एंड कंट्रोल टी हैंगिंग इंटेंट, एंड कंट्रोल डी इट्स अ फॉन्ट ऑप्शन, एंड कंट्रोल प्लस ई अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। देन शिफ्ट प्लस होम, ये है हाईलाइट फ्रॉम करेंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। देखो पहले भी हमने होम पढ़ा था एंड यहाँ पे आ गया शिफ्ट प्लस होम। ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नहीं, दो तीन ही है जो मैंने पूरा फुल, ये पता है कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पूछ तो लेंगे कि हाँ भाई करंट पोजीशन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड उसमें दो तीन ऑप्शन दे देंगे, सम टाइम इट इज कंफ्यूजिंग, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस होम, होम करेंगे तो वो बिगनिंग में आ जाएगा पोजीशन, ठीक है, करंट पोजीशन से बिगनिंग में आएगा। एंड करेंगे तो वो एंड में चला जाएगा। F12 से क्या होता है कि जो ओपन द सेव एज विंडोज, यानी कि अगर आपको सेव करना है किसी भी विंडो को सेव करना चाहते हो तो F12 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, इट मीन्स क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, आपको उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है, ओके, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, इट मीन्स स्प्लिट द विंडो। स्प्लिट द विंडो इट मीन्स आप विंडो को स्प्लिट इन वे में देखना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये है चेंज टेक्स्ट टू अपर केस। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स में सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसके बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा लोअर केस, यानी कि स्मॉल कैरेक्टर्स, यानी कि स्मॉल अल्फाबेट्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेज अप, इट मीन्स मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, यानी एक स्क्रीन को छोड़ के वो ऊपर वाले पेज में चला जाएगा। नेक्स्ट है पेज डाउन, एक स्क्रीन को छोड़ के नीचे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप, यहाँ पे देखो कंट्रोल साथ में लग गया है ना, तो ये क्या होगा, मूव द कर्सर वन पेज अप, यहाँ पे पेज अप होगा, स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन के लिए पेज अप होगा ओनली, ठीक है, बट अगर आपने कंट्रोल कर दिया है तो वो पेज को ही अप कर लेगा, एक पेज छोड़ के चला जाएगा ऊपर। नेक्स्ट है पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, सॉरी यहाँ पे पेज, हाँ यहाँ पे पेज डाउन होगा,
सॉरी यहाँ पे पेज डाउन होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो ये हो जाएगा मूव द कर्सर वन पेज डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस। क्या होता है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर को बीच में स्पेस देना हो तो डिलीट से तो समझ रहे हो, कोई भी कैरेक्टर को डिलीट कर देना है। फिर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो वो क्या होगा, डिलीट द लेफ्ट मोस्ट वर्ड, यानी कि जस्ट उससे पहले वाला जो वर्ड होता है वो डिलीट हो जाएगा। एंड कंट्रोल द डिलीट, यानी कि उससे जो राइट वाला जस्ट आगे वाला जो भी है कंटेंट लिखा है या फिर वर्ड लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम वर्ड में काम करते हैं ना तो हमें क्या होता है कि समटाइम्स हमें इस टाइप से सिंबल देना होता है। देखिए इस टाइप से हमें ऊपर का देना पड़ता है, जैसे ऊपर का हमें स्क्वायर लगाना है या फिर ऊपर कुछ भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस लगाएंगे, ठीक है। कंट्रोल करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, साथ में प्लस का जो बटन है वो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो, मेरा पेन, ओके। सपोज ये मैंने एग्जाम्पल वैसे भी दिया है लेकिन मैं फिर से समझाती हूँ। सपोज मैंने लिखा है आरती, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ना मेरे यहाँ पे स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए या फिर कुछ भी मैं ऊपर और छोटा सा लिखना चाहती हूँ, तो यू कैन डू कंट्रोल शिफ्ट प्लस लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे मान के चलो मैंने लिख दिया पीसीएस, ऊपर छोटा सा पीसीएस लिख दिया, ठीक है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। एंड कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन हम प्रेस करेंगे तो वो नीचे आपको, नीचे जैसे कि यहाँ पीसीएस में लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F7 हम करेंगे तो टीएजर। टीएजर का मीनिंग क्या होता है कि आपको ना कोई भी जैसे मान के चलो ये मेरा नाम है आरती, ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ है। अब उसी पैराग्राफ में मुझे आरती वर्ड ढूंढना है, ढूंढना इन द सेंस सेम वर्ड मुझे दिखना चाहिए। आरती से रिलेटेड जितने भी, जैसे मान के चलो एक वर्ड हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आता है ना, मेरा नाम भी आ जाता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब ये क्योंकि सेम वर्ड है ना, तो ये भी वहां पे दिख जाएगा, सेम वर्ड में भी दिख जाएगा, आरती दिखेगा, आर्टिफिशियल दिखेगा, फिर आर्किटेक्ट दिखेगा, है ना। ये टीजर होता है, यानी कि सेम वर्ड्स आपको दिखेंगे उसमें। ओके ओके, कॉलम में शिफ्ट प्लस F7 से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। इससे क्या होगा, आपको कॉपीराइट का सिंबल देखने को मिलेगा। कॉपीराइट का सिंबल ऐसा होता है ना, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी तो आपको कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस की होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि कीवर्ड्स जो कीबोर्ड होता है ना उसमें ऊपर लिखा होता है F1 F2 F3, तो उनके क्या मीनिंग होते हैं आज ये समझते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वहीं पे हम गच्चा खा जाते हैं अगर हमें नहीं पता होता है तो। देखो F1 का मीनिंग होता है डिस्प्ले द हेल्प स्क्रीन, यानी कि हेल्प स्क्रीन, हमें कुछ हेल्प चाहिए होता है तो हमें क्या करना है, उस स्क्रीन को हमें दिखाना होता है, तो हम F1 करेंगे। F2 से क्या होता है, हाईलाइट फाइल और फोल्डर ऑफ रीनेमिंग, हमें रीनेम करने के लिए उस फाइल और फोल्डर को हाईलाइट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज F3, ये क्या होता है, ओपन सर्च टूल, यानी सर्च टूल को अगर हमें ओपन करना है तो F3 दबाएंगे। फिर उसके बाद है F4, ये होता है ऑल्ट प्लस F4 क्लोजेज द एक्टिव विंडो। देखो F4, जब हम ऑल्ट प्लस F4 करेंगे ना तो हमारा जो एक्टिव विंडो होता है ना वो क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज F5। F5 में क्या होता है, रिफ्रेश द कंटेंट ऑफ द विंडो और वेब पेजेस, यानी कोई भी पेज है, वेब पेजेस या विंडो, उसको रिफ्रेश करना है, उसके कंटेंट को F5 करेंगे। और फिर है F6 है मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर, यानी कि F6 आप प्रेस करेंगे तो इंटरनेट ब्राउजर में क्या होगा कि जो एड्रेस बार है वहां पे आप चले जाएंगे, वहां पे कर्सर आपका वहां चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है F7, ये क्या हो रहा है, यूज टू स्पेल चेक और ग्रामर। इससे क्या, आप ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक है, स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है, आप वहां पे देख सकते हैं F7 प्रेस करके। नेक्स्ट वन इज F8 से क्या होता है, बूट विंडो इनटू सेफ मोड बाय होल्डिंग F8 ड्यूरिंग स्टार्टअप। जब भी स्टार्टअप करें F8 कर लेंगे तो आपका क्या होता है कि विंडो जो होता है सेफ मोड में चला जाता है, यानी विंडोज का जो बूटिंग सिस्टम जब चलता है तो वो सेफ मोड में होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज F11 से क्या होता है, एंटर एंड एग्जिस्ट फुल स्क्रीन, कहाँ चला गया, ओके ओके, एंटर एंड एग्जिस्ट फुल स्क्रीन मोड इन द इंटरनेट ब्राउजर, यानी कि जब आप इंटरनेट ब्राउजर में हैं तो आपको क्या करना होता है, अगर आप फुल स्क्रीन से एग्जिट करना चाहते हैं तो
आप F11 करेंगे। एंड F12 इट मीन्स ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो F12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। ओपन द सेव एज डायलॉग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसमें अगर आपने सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा करेंटली आपके वर्ड फाइल में, ठीक है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, जैसे कि कंट्रोल+1 करेंगे तो क्या होगा, सिंगल स्पेस लाइन होगा, यानी कि सिंगल लाइन का एक सिंगल स्पेस हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड कंट्रोल+2 करेंगे तो डबल स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल+5 करेंगे तो ये 1.5 लाइन स्पेस करेगा, ठीक है। 1.5 लाइन स्पेस का मीनिंग, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो ये जैसे टैब का बटन होता है ना, जिसे हम टैप करते हैं तो वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से वहाँ, तो वैसे ही है ये, 1.5 लाइन स्पेस कर देता है। Ctrl+Alt+1 क्या करता है, चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 1, ठीक है। जो हेडिंग 1 होता है ना, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ना हेडिंग 1, वो उसमें कर देता है। एंड Ctrl+Alt+2 क्या करेगा, हेडिंग 2 में कर देगा, यानी कि इस फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा कर देगा, ठीक है, ऐसा होगा। चलो अब देखते हैं ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब से क्या होता है कि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाना है, मान के चलो आपने एक गूगल का विंडो खोला है और एक माइक्रोसॉफ्ट का खोला है वर्ड का, तो आपको इस विंडो से इस विंडो जाना है तो यू कैन यूज Alt+Tab बटन। नेक्स्ट Alt Ctrl+Delete करेंगे तो वो रिबूट हो जाएगा, विंडो टास्क जो मैनेजर होता है ना उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, टास्क जो मैनेजर है वहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट है Alt+Shift+Tab में क्या होगा, स्विच बैकवर्ड बिटवीन वन एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन से स्विच कर जाएगा जो उससे पहले का था, ठीक है ना, इस तरीके से टैब। नेक्स्ट है Alt+ESC, इसको स्कैप बोलते हैं। ये है स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार, यानी टास्क बार जो नीचे होता है ना, एक तो होता है टास्क बार से एक एप्लीकेशन उसी स्विच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, यानी कि जो भी स्क्रीन शॉट है, ठीक है, स्क्रीन शॉट है वो आपने जो करंट जो जिस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो Alt+Print Screen। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो एक और है, मैं बताती हूँ, ये है Control+Window, विंडो, ठीक है, Window+S दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपके पूरे लैपटॉप का, यानी जो भी आपने ओपन किया हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सेल में आ गए हम, क्योंकि एक्सेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए F2 से क्या होगा, एडिट द सिलेक्टेड सेल, यानी कि हमें किसी सिलेक्टेड सेल को अगर एडिट करना है तो F2 करेंगे। सेल का मीनिंग समझते हैं ना आप, इस तरीके से दिया रहता है ना, उसमें बना रहता है, एक्सेल शीट होती है जो, ठीक है। अगर हमें इसमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। F5 से क्या होगा, गो टू द स्पेसिफिक सेल, हमें कुछ स्पेसिफिक सेल के अंदर जाना है तो F5 करेंगे। नेक्स्ट है F7, स्पेल चेक सिलेक्टेड, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 करेंगे। F11 से क्या होगा, क्रिएट अ चार्ट, ठीक है, चार्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं एक्सेल फाइल में तो आप क्या करेंगे, F11 करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कीज जो कि आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट कीज पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो देखो Ctrl+Shift और ये होता है सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन, देखो ये होता है कॉलन और ये होता है सेमी कॉलन, ठीक है। तो कॉलन, Ctrl+Shift+कॉलन से क्या आएगा, एंटर द करंट टाइम आपको दिख जाएगा। Ctrl+कॉलन से क्या होगा, करंट डेट पता चलेगा। ये पता है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में ना, बहुत कंफ्यूज कर देता है। अगर आपने एक्सेल शीट का पूछा है तो इसमें देखिए दो चीजें हैं, Ctrl+Shift+सेमीकोलन है तो ये क्या है, करंट टाइम बताएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलन है तो आपको ये डेट बताएगा। वैसे ही वर्ड फाइल में डिफरेंट टाइप है आपको डेट बताने का, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। नेक्स्ट है Alt+Shift+F1, ये बताएगा इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपको नया एक वर्कशीट इंसर्ट करना है तो यू शुड यूज Alt+Shift+F1। नेक्स्ट वन इज Shift+F3 से क्या होगा, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, अगर आपको फॉर्मूला विंडो ओपन करना है तो व्हाट यू डू, Shift+F3। F5 से क्या होगा, Shift+F5,
ब्रिंग अप द सर्च बॉक्स में अगर आपको सर्च करना है कुछ भी तो F5 यूज करिए। कंट्रोल प्लस F6 से क्या करना है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, यानी दो वर्कबुक खुला है तो आपको स्विच करना है, इसमें फिर जाना है या फिर इसमें जाना है, तो व्हाट यू डू, कंट्रोल प्लस F6। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस F5, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल प्लस 5 ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सिलेक्शन। स्ट्राइक थ्रू पता है ना, ऐसे कट कर देता है वो किसी भी चीज को, जैसे मान के लिखा है ये कैट है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा, ऊपर से कट कर देगा। कंट्रोल प्लस टैब का मीनिंग है मूव, एक एक्सेल फाइल से दूसरे एक्सेल फाइल में मूव कर देना, ठीक है। फिर है ऑल्ट प्लस, जो इक्वल का साइन है, ऑल्ट दबाएंगे इक्वल दबाएंगे साथ में दबाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑफ ऑल द अबव सेल्स, यानी जितने सेल है ना उसका पूरा आपको पूरा प्लस चाहिए, पूरा सम चाहिए, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ऑल्ट प्लस इक्वल टू के साइन से। फिर है ऑल्ट प्लस स्पेस, ये क्या बताते हैं, सिलेक्ट एंटायर कॉलम, अगर आपको एंटायर कॉलम को ही सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस। फिर है शिफ्ट प्लस स्पेस, ये है सिलेक्ट एंटायर रो, ठीक है, अगर आपको रो पूरा सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस। फिर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन, अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या होगा, फॉर्मेट नंबर ऑफ करेंसी फॉर्मेट, अगर किसी भी फॉर्मेट को अगर करेंसी फॉर्मेट में लिखना है तो डॉलर्स में आ जाएंगे। एंड अगर आप परसेंटेज का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, तो ये क्या होगा, फॉर्मेट नंबर इन अ परसेंटेज फॉर्मेट। जैसे एक्सेल में अक्सर ये होता है कि या तो वो परसेंटेज में आपको वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, या फिर आप डॉलर्स या प्राइसेस दिखाना होता है या फिर परसेंटेज दिखाना होता है, तो ये सब वहाँ पे काम आता है। फिर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट में, अगर आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, ये, तो ये होता है फॉर्मेट नंबर इन अ टाइम फॉर्मेट, ये टाइम के फॉर्मेट में वो नंबर आपको शो करेगा। मान के चलो आपने लिखा है यहाँ पे लिखा है 12, फिर लिखा है फिर 12, फिर 1, 6, 2, 9, इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, आपको डेट के टाइम, जो टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो उस टाइम में आपको दिखा देगा। टाइमिंग का होता है ना, सेकंड पर सेकंड, उसके बाद मिनट, है ना, इस तरीके से आपको ये बता देगा। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कुछ पावर पॉइंट्स जो होते हैं उसके शॉर्ट कीज समझते हैं। ओके, क्लियर। चलो देखो, देखो फर्स्ट वन इज कंट्रोल एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड ही मैंने लिया है, बहुत सारा नहीं लिया है, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। कंट्रोल प्लस एन क्या होगा, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, सिंपल है। ऑल्ट प्लस के करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन टैब में चला जाएगा। ट्रांजिशन समझते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा ट्रांजिशन करना है आपको स्लाइड्स में तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट के। फिर ऑल्ट ए करेंगे तो क्या होगा, गो टू द एनिमेशन टैब, आपको एनिमेशन लाना है तो उसमें जाएंगे। फिर ऑल्ट प्लस एस करेंगे तो गो टू द स्लाइड शो बटन, आपको स्लाइड शो में आ जाएगा पूरा, पूरा का पूरा आपका जो भी है, जितने भी स्लाइड्स बनाए हैं वो स्लाइड शो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब करेंगे तो ये ऑब्वियसली पता ही है ना, टैब जब भी यूज करें तो वो स्विच कर जाता है, एक एक्टिव सेल से दूसरे में चला जाएगा। कंट्रोल ए से करेंगे तो ऑल जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव स्लाइड्स के वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर F5 क्या कहता है कि प्ले द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आपको स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो आप F5 करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए माइनस टैब बटन, ठीक है, नॉट अ माइनस, ये प्लस है एक्चुअली। कंट्रोल ए प्लस टैब बटन करेंगे तो सिलेक्ट और मूव वन टेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ही चला जाएगा, आगे वाले स्लाइड्स में। और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो पीछे वाले स्लाइड में वो चला जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है स्केप में क्या होगा, एंड द स्लाइड शो, ठीक है, आपको स्लाइड शो से बाहर आना है, ठीक है, नॉर्मल विंडो में तो आप स्केप कर देंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F5, क्या होगा, प्ले द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड, वो जहां से आपने जो भी स्लाइड पे ओपन किया है, क्लिक किया है, तो वहीं से वो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम, ये है कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अब हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, एंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेज डाउन क्या है ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ये पूरा का पूरा लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसलिए लिया है। पेज डाउन से पता चल गया, नेक्स्ट स्लाइड है कंट्रोल प्लस के से पता चल गया, हाइपर लिंक लगाना है, ठीक है, हाइपरलिंक लगाना है। कंट्रोल एम से हो गया है न्यू स्लाइड अगर आपको चाहिए। एंड कंट्रोल प्लस डी है तो डुप्लीकेट, अगर आपको स्लाइड्स का ही डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी। पेज डाउन से क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। पेज अप से क्या होगा, प्रीवियस स्लाइड यानी पीछे वाले
स्लाइड्स में चला जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस अप या फिर डाउन एरो, जो भी है आप एरो यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, मूव द स्लाइड टू द डाउन इन द प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में ये वो क्या होगा, डाउन में चला जाएगा। ओके, अप या डाउन, जो भी ऊपर नीचे जो भी आपने जो भी एरो यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो भी अप या डाउन एरो है वो करेंगे तो क्या होगा कि मूव अ स्लाइड टू द बिगिनिंग एंड एंड और एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। या तो वो बिगिनिंग में होगा, अगर आपने अप किया है तो बिगिनिंग में होगा, डाउन करेंगे तो वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये जो शॉर्ट कीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेक्टेड लिए हैं हर एक, क्योंकि वर्ड में भी बहुत यूज़ होता है, एक्सेल एक्सेल फाइल्स के लिए भी बहुत यूज़ होता है, एंड प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी बनाने के लिए भी आपको शॉर्ट कीज़ आनी चाहिए। तो ये सारा मैंने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए, ताकि अभी मैंने कंप्यूटर का स्टार्टिंग किया है और बहुत लंबा जाएगा ये। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे फ्रेंड्स बनिए, मेरी फ्रेंड बनिए। एंड बहुत सारे नॉलेज है जो आपके पास भी है तो मुझे भी दीजिए, मेरे पास जो है तो दे ही रही हूँ। क्या करूँगी जब मैं भगवान के पास जाऊँगी तो लेके थोड़ी जाऊँगी, आपके पास ही रहेगा ना। आपके पास से आप बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाइए। जनरेशन वाइज हमें बहुत ही स्ट्रांग बनाना है अपने भारत को। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी की आपकी बहुत बहुत, रिपब्लिक डे आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लाए और इस देश के लिए खुशियाँ लाए। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।